आदि की योनिन में भर में वो बहुबार हो, बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार धरती पर के धूल कण को कोई गिन ले, यह असंभव काम संभव हो सकता है। लेकिन हम आप जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, अभिन्न अंश है, संसार में जब से सृष्टि है तब से भटक रहे हैं। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में वो बहुबार हो, नर्तन अब ही के पाकर दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो। इस मनुष्य शरीर से उबार होने वाला है, कल्याण होने वाला है, यह ज्ञान है हम लोगों को। कल्याण कामी काम करते हैं नहीं करते। इस शरीर के अंदर का रहने वाला जीवराम ही बोल रहा है। शरीर के अंदर रहने वाला जिसको शरीर मिला है वही आंख से देख रहा है, वही हुकूमत कर रहा है। वह जिस दिन निकल जाता है इस शरीर कुछ करेगा, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, सब घृणा करने लगता है, शरीर से घृणा होने लगता है। कितना वही हम लोग हैं। विचार कीजिए, जब तक घर में रहेगा शरीर अपवित्र रहेगा, घर में पूजा पाठ सब बंद रहेगा, खाना पानी तक बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसको शरीर मिला था जीवराम निकल गया। हम लोग अभी निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं, मोहलत नहीं देगा। जमराज खींच करके निकाल कर ले जाता है। निकालने के समय में 1000 बिच्छू के डंक मारने जैसा पीड़ा होता है। कितना पीड़ा होता है? 1000 बिच्छू। पहाड़ पर बिच्छू होता है, पहाड़ी बिच्छू, एक बिच्छू डंक मार देगा तो 15 दिन तक यह शरीर आपको गोल हो जाएगा। आंख का पता नहीं चलेगा कहाँ आंख है कहाँ नाक है, सब गोलिया जाएगा 15 दिन के बाद। 1000 बिच्छू डंक मारेगा तो कितनी पीड़ा होगा? जन्म मरने के समय में 1000, जन्म लेने के समय में जीव को 10,000 बिच्छू के डंक मारने जैसा पीड़ा होगा। जन्म मरण ये बहुत बड़ा दुख है। यह मृत्यु कब कहाँ होगी? मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। मृत्यु कब किसकी कहाँ होगी विधाता पहले लिख दिया। जिस दिन शरीर बाहर निकला है माता के गर्भ से, मृत्यु उसी दिन लिख दिया है किसकी मृत्यु कहाँ होगी। आपको पता होगा वेदव्यास की जयंती मनाई जाएगी 29 तारीख को, गुरु पूर्णिमा है। गुरु ऐसे वेदव्यास जी, इनके नाना का नाम, इनके वेदव्यास जी के नाना का नाम निषाद राज था। निषाद राज जब वृद्ध हो गए तो मृत्यु का भय लगने लगा, डरने लगे मृत्यु से। बार बार लगता था अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, छटपट देखिए। मृत्यु का इतना भय लगता है। नारद बाबा आ गए, नारद बाबा से कहने लगे महाराज आजकल हमको मृत्यु का बड़ा भय लगता है, अब मर जाएंगे। कहा मृत्यु के भय से आप भय मुक्त क्यों नहीं हो जाते? कहा कैसे होंगे? तो आपका नाती संत है, वेदव्यास क्या है? संत है। संत से कहिए, नाती से कहिए, आपको मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। वेदव्यास आ गए, वेदव्यास से कहने लगे, वेदव्यास जी ने कहा महाराज संत महापुरुष जो होते हैं काल जमराज और मौत को अपने बस में किए हुए थे। काल जमराज मौत उसका कुछ बिगाड़ेगा? गुरु हरि चरण में प्रीत हो तो जुग काल क्या करे? कुछ करेगा? नहीं करेगा। इच्छा मृत्यु हो जाती है जिनको परमात्मा का चरण पकड़ा जाता है। सबरी माँ को जब परमात्मा का चरण पकड़ा गया 14,000 वर्ष तक भगवान का इंतजार किया। मतंग मुनि ने कह दिया था जिस भगवान का दर्शन तुम अंदर में कर रही हो वह भगवान सगुण रूप लेंगे, शरीर धारण करके धरती पर आएंगे और लीला करते हुए तुम्हारे कुटी में भी आएंगे। इच्छा मृत्यु हो जाए 14,000 वर्ष
कितनी बड़ी बात। महाराज देखिए, वेदव्यास जी कहते हैं काल जमराज मौत को भी संत लोग अपने बस में किए रहते हैं, लेकिन प्रकृति, जो परमात्मा ने प्रकृति का नियम बनाया है, इस नियम का उल्लंघन नहीं करते। संत महापुरुष उल्लंघन नहीं करते। यह काम जिनका है उन्हीं से करवा लेने से अच्छा रहता है। तो नारद जी कहते हैं कि यह काम किनका है? तो वेदव्यास कहते हैं यह काम काल देवता का है। किसी को मारने का काम काल देवता करते हैं। तो निषाद राज जो थे हाथ जोड़ लिए, महाराज आप दोनों आदमी चलिए हमारे पैरवी के लिए काल देवता के पास, हमको मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। बड़ा भय लगता है। आप दोनों पैरवी करने के लिए काल देवता के पास चलिए। हम किनको ले जाएंगे? आप ही दोनों चलिए। दोनों चले निषाद राज को लेकर के काल देवता के पास पहुंच गए काल देवता के पास। काल देवता को परिचय करवाते हैं नारद जी। पहले परिचय करवाते हैं, ये निषाद राज वेदव्यास जी के नाना जी हैं। ये कौन है? वेदव्यास के नाना जी हैं। आजकल इनको मृत्यु का बहुत डर लगता है और पता चला है आप ही जो है मारते हैं, तो हम दोनों आपके पास पैरवी के लिए आए। नारद जी और वेदव्यास हम दोनों आपसे पैरवी करने के लिए आए हैं। आप इनको मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए, यही हम लोग करने के लिए आए। काल देवता ने क्या कहा? महाराज मैं मारता तो जरूर हूं, मैं तो जीव निकालने के लिए जाता हूं, लेकिन क्या करूंगा? हमारे ऊपर भी कोई है, उनका आदेश आ जाता है तो मैं उनके आदेश का पालन करने के लिए जाता ही। उनके आदेश को मैं खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि उनका ऊपर में आदेश आ गया तो हम मारने के लिए। हम स्वतंत्र नहीं मारते हैं किसी को, हमारे ऊपर भी कोई आदेश देता है। तो नारद जी कहते हैं आपको कौन आदेश देने वाले हैं? मेरे महाराज हमको आदेश देने वाले देव माता है। अब निषाद राज जो सुन रहे थे हाथ जोड़ लिए काल देवता के आगे में, महाराज अब आप भी हमारे साथ चलिए पैरवी के लिए। क्या करते हैं? छोड़ दीजिए, बैठ जाए, बुझल गया तो श्री सदगुरु महाराज पैरवी करने के लिए चलिए हमारे लिए काल देव माता के पास। मृत्यु का बहुत डर लगता है हमको, भयमुक्त हमको करवा दीजिए। अब देखिए काल देवता, नारद जी, वेदव्यास जी सब जा रहे हैं निषाद राज का पैरवी करने के लिए देव माता के पास। अब जैसे देव माता के पास पहुंचे तो नारद जी परिचय दिलवाने लगे। महाराज ये निषाद राज वेदव्यास के नाना है, इनको मृत्यु का बहुत डर लगता है। हम काल देवता और वेदव्यास ये सब लोग आए हैं आपके पास पैरवी करने के लिए। आप ही किसी को मारने का आदेश देते हैं ना, तो हम लोग आपसे निवेदन करते हैं इनको मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। बहुत भयभीत लगे। देव माता अंदर गई, अंदर में रजिस्टर एक रखा हुआ था, रजिस्टर निकाल करके वेदव्यास के हाथ में पन्ना थमा दिया। उस पन्ना में लिखा था निषाद राज जिस दिन अपनी पैरवी कराने के लिए काल देवता नारद जी और वेदव्यास को लेकर के मेरे पास आएंगे, उसी क्षण इसकी मृत्यु होगी। जैसे पढ़ा गया उसी क्षण वहां पर निषाद राज का। देख लीजिए काल कहाँ बुलाया, मौत कहाँ बुलाया, जन्म लिए हैं कहाँ, देखिए मौत कहाँ बुलाया। देख लीजिए मौत कैसे बुला लेता है। गुरु महाराज कथा कहते थे जमराज के दरवाजे पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक गरुड़ जी और एक कबूतरी बहुत दिन से रहे। कबूतरी एक दिन दरवाजे पर दाना चुग रही थी, उधर से जमराज निकल करके जैसे आए एक टक घूर घूर करके आंख फाड़ फाड़ करके उसको देखने लगे। कबूतरी डर गई, भाई भी तो थरथरा करके ऊपर गई, अच्छा करके थरथर कर रही ऊपर में।
गरुड़ जी कहते हैं क्या हो गया? अरे कबूतरी क्या हो गया? आज इतना तुम डर क्यों गई? महाराज क्या करेंगे, हम चल रहे थे, यमराज जी निकल के आए, ऐसे घूर करके देख रहे थे, लगता था आज हमारा अंतिम, आज हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमको बहुत भय लगता है। मृत्यु का भय लगता है तुमको? इस छोटी सी बात के लिए तुम इतना भयभीत हो गए? मेरे रहते तुम मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा जहां यमराज का काल मौत कुछ तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ेगा। बैठो। महाराज कबूतरी गरुड़ जी के पीठ पर बैठ गई। गरुड़ जी 7 समुद्र के पार लेके चले गए। 7 समुद्र के पार एक पहाड़ में गुफा था, उसी गुफा में कबूतरी को इत्मीनान से रख दिया। कहा अब तुम इत्मीनान से, यमराज का काल और तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मौत मैं भय मुक्त तुमको कर। वहां रख करके गरुड़ जी चले आए। आए तो यहाँ देखते हैं यमराज को दरवाजे पर टहलते हुए भेंट हो गया। तो यमराज से पूछने लगे, महाराज आज आप एक कबूतरी को बड़ा घूर घूर करके देख रहे थे, क्या बात था? बेचारी बड़ा भयभीत हो गई थी, डर गई, क्यों देख रहे थे? यमराज क्या कहता है, अरे गरुड़ जी क्या बोलेंगे, आज कबूतरी का काल जो है कखोड़ा बन करके 7 समुद्र के पार एक पहाड़ के गुफा में बैठा हुआ है। काल वहां है और छोटी कबूतरी यहाँ हमारे दरवाजे पर है। यही मैं सोच रहा था कि छोटी कबूतरी 7 समुद्र पार कैसे चली जाएगी वहां पहाड़ के गुफा में, काल उसका वहां बैठा हुआ है। गरुड़ जी कहते हैं, महाराज हम पहुंचा दिए, तब तो काम करिए, तो कबूतरी मर गई होगी, आ जाके देख लीजिए। गरुड़ जी फिर गए देखने के लिए, कखोड़ा गला काट देख लीजिए, काल बुला लेगा, मृत्यु घर में है सो बात नहीं। बहुत देखते हैं बीमार पड़ जाते हैं, इलाज चल रहा है, दादा का इलाज चल रहा है, पूर्णिया से रिफर कर दिया, सिल्लीगुड़ी, भागलपुर, पटना रिफर कर दिया, लेके जा रहे हैं, सोच लीजिए चल रहा कई महीना से बीमार पड़ा हुआ, दौड़ बढ़ा कर रहे हैं। पता चला पटना जाने के क्रम में बेगूसराय से फोन आया एम्बुलेंस पर, क्या करेंगे, पटना नहीं पहुंच पाए, यहीं पर खत्म हो गया।